वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, अइम्माए किराम, मद्दाहाने रसूले अनाम, तलबाए उलूमे नबुव्वत, हाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। रफ़ीक़ान गिरामी क़द्र, आज की ये पाकीज़ा बज़्म और बारौनक महफिल जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, कायनात की सबसे अजीम हस्ती की यादगार में आप सब ने मुनाकिद किया है। रब्बे कायनात का बेपनाह फज़्ल व एहसान है कि उसने हमें और आपको इस बाबरकत इजलास में शिरकत की सआदत बख्शी और रात के इस वक्त में जबकि आदमी की तबीयत आराम चाहती है, आपने अपने आराम को तज कर दिल को सुकून और आराम देने वाली बातें सुनने के लिए इस मजलिस में मौजूद रखा। रब ताला आप सबको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। आमीन आमीन। काबिल मुबारकबाद हैं वो सब हजरात जिन्होंने इस पाकीज़ा और नूरुन अला नूर महफिल को सजाने में जिद्दोजहद की, उलमा की नूरानी जमात को यहाँ उतारने में कामयाबी हासिल की। रब ताला उनके दिलों को नबी की महब्बत का मदीना बनाए और उन सब के रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। मुझसे पेशतर आपने नातें सुनी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मंजूम खिराज अकीदत पेश करने वालों ने खिराज अकीदत पेश कर और मुश्तबार किया। और अभी थोड़ी देर पहले जमात अहले सुन्नत के एक शानदार तर्जमान के जरिया आपने ईमान और अकीदे को जला बख्शने वाला खिताब समाअत किया। हजरत मौलाना व बिलफज़ल औलाना मोहम्मद तस्लीम रज़ा मिसबाही साहब ने
तफसील के साथ आपके दरमियान ईमान और अकीदे को संवारने वाली बातें रखी। रब ताला अपने महबूबों के तुफैल उस खिताब पर अमल की सबको सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं स्टेज अरबाबे इल्मो फज़ल से नूरुन अला नूर है और दिल्ली और गाजियाबाद के जलील कदर अइम्मा उलमा इस महफिल पाक में मौजूद हैं। आप भी कशा कशा इस महफिल में आकर अपनी जगह पर इत्मीनान से तशरीफ फरमा है। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हूँ। आइए मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की बारगाह कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख्तु फीह कादम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे इक ने इक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक है उन्हीं के दम कदम से बाग आलम में बहार, है उन्हीं के दम कदम से बाग आलम में बहार। वो न थे आलम न था, गर वो न हो आलम न हो। होते कहाँ खलील कहाँ काबा बिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर पे है। जानो दिल तेरे कदम पर वारे, जानो दिल तेरे कदम पर वारे। क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। और उन असलाफ के सदक़े में हमारा और आपका क्या नसीबा है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर और नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत खूब। हजरात, नहायत संजीदा माहौल बनाकर आप तशरीफ फरमा है। यूं ही थोड़ी देर आप तशरीफ रखें। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात। शायद की रफ्ता रफ्ता लगे आप सबके हाथ। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने,
मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। वाह 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 वाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर बेशक नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रफीकान मोहतरम, खुदा का शुक्र है कि हम और आप उसके आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। बेशक इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम का बुनियादी अकीदा है कि इस कायनात को एक हस्ती ने पैदा किया है। बेशक एक जात है जो इस कायनात को चलाती है। ये दुनिया पहले नहीं थी, फिर उसी हस्ती ने इस दुनिया को पैदा किया। बेशक उसे खुदा कहा जाता है, उसे अल्लाह कहा जाता है, उसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है, उसे रहमान और रहीम कह करके पुकारा जाता है। बेशक उसने इस कायनात को पैदा किया। उसकी मशीयत, उसकी हिकमत कि एक दिन ये कायनात खत्म हो जाएगी, बेशक जिसे कयामत कहा जाता है। उसके बाद फिर एक और दुनिया वो आबाद फरमाएगा। उस दुनिया में दो घर होंगे, एक का नाम जन्नत है बेशक और एक का नाम जहन्नम है। जी बिल्कुल। जो जिस लायक होगा उसको अल्लाह ताला उस घर में दाखिल कर देगा। बेशक कुरान करीम ने फरमाया है, कुंतुम अमवाता, तुम सब कुछ नहीं थे, जी फअहयाकुम, बेशक फिर उसने तुम्हें जिंदा किया। बेशक सुम्मा युमीतुकुम, फिर वह तुम्हें मौत देगा। सुभान अल्लाह। सुम्मा युहयीकुम, और मौत के बाद फिर दोबारा जिंदा करेगा। हम कुछ नहीं थे, उसने हमें वजूद बख्शा और फिर एक दिन हम मौत के मुंह में चले जाएंगे। नहीं थे, आए और फिर नहीं रहेंगे। ना आए अपनी मर्जी से और ना जाएंगे अपनी मर्जी से। अगर कोई अपनी मर्जी से जाना चाहे तो लाख चाहत के बावजूद कुछ नहीं हो सकता, और अगर जाने को लोगों की मर्जी पर छोड़ दिया जाता तो अब तक ये जमीन इंसानों से भर गई होती। इसलिए कि यहां से आने के बाद कम ही लोग जाना चाहते हैं, सब यहीं रहते। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसान आता है खुदा की मर्जी से और जाएगा खुदा की मर्जी से। यहां रहना है उसे एक मुद्दत तक। ये मुद्दत कितनी है, इसके बारे में अल्लाह के महबूब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अअमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें, अक्सर लोगों की जिंदगी 60 से 70 के दरमियान होगी। बेशक कम वो लोग होंगे जिनकी उम्र ज्यादा होगी। बेशक
हुजूर की इस हदीस के पेश नजर हम इस दुनिया में 70 और 80 साल तक बहारें देखने के लिए आए हैं। आए खुदा की मर्जी से, जाएंगे भी खुदा की मर्जी से। और ये बीच में 70 और 80 साल की जो जिंदगी मिली, अगर बंदे ने उसकी मर्जी के मुताबिक माना और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी तो उसका बेड़ा पार है। और अगर उसने ये तस्वुर बना लिया कि मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरी दुनिया, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं और जैसा चाहूं अकीदा रखूं, जो चाहूं बोलूं, जैसे चाहूं रहूं, मुझे किसी की मर्जी का लिहाज करने की कोई जरूरत नहीं, तो ऐसा इंसान नामुराद और नाकाम हो जाएगा। और जिसने इस जिंदगी को अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक ढाल दिया, वही आखिरत की सरबुलंदियां हासिल करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे मोमिन हो चाहे गैर मोमिन, अपने आप को चाहे कोई मुसलमान कहलाए या गैर मुस्लिम कहलाए, सबके साथ यही होना है कि एक दिन आकर के एक दिन इस दुनिया से चला जाना है। ये 70-80 साल की जो जिंदगी मिली है, ये बड़ी कीमती जिंदगी है। इस जिंदगी पर आखिरत की सारी कामयाबियां और नाकामयाबियां मुनहसिर हैं। अगर इस 70 और 80 साल की जिंदगी को आदमी ने सलीके से गुजार लिया तो कब्र में लहराएंगे, ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। और अगर उसने ये कह दिया कि हम जो चाहेंगे करेंगे, हम जैसा चाहें अकीदा रखें, हम जिसको चाहे माने, जिसको चाहे न माने, हमें खुदा और रसूल की मर्जी का क्या लिहाज, तो फिर वो देख लेगा मैदान महशर में उसका अंजाम क्या होगा। इसीलिए आला हजरत ने खैर खाही के तौर पर इंसानों को पैगाम देते हुए फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जो आज अपनी जिंदगी को अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके पर चलकर गुजारेगा, जन्नत की बहारें उसका इस्तिकबाल करेंगी। और अगर उसने अल्लाह रसूल की मर्जी को ठुकरा दिया और अपनी तबीयत के मुताबिक उसने जिंदगी गुजारी, तो कुरान का ऐलान है, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। जो करोगे अच्छा काम, नफ्स देखोगे तुम, ऐ नफ्स, ऐ जान, ऐ रूह, तुम उस रोज अपने माथे की आंखों से देखोगे, तू देखेगी कि तेरा अंजाम क्या है। और अगर बुराइयां करके तू दुनिया से जाएगा ऐ नफ्स, तो देखेगा कि तेरा कितना बुरा अंजाम है। हम ना आपकी कब्र में जा सकते हैं, ना आप हमारी कब्र में जा सकते हैं। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई बोझ ढोने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं ढोएगी। हम तो आकर अल्लाह रसूल का पैगाम इसलिए आप तक पहुंचाते हैं ताकि जन्नत की बहारों में हमारे साथ आप भी रहें और सब लोग मिलकर जन्नत की बहारों का नजारा करें और रसूल पाक का दीदार करके अपने दिलो दिमाग को शादा और फरहा और खुशो खुर्रम रखें। जो मानेगा उसके लिए नूर है, जो इनकार करेगा वो अपना अंजाम देखने का मुंतजिर रहे। इंसान दुनिया में आया है, एक मुद्दत तक खुदा की तरफ से वो मुकम्मल आजाद होता है, उसके ऊपर कोई कानून और अल्लाह का कोई आर्डर नाफिज नहीं होता। वो किस तरफ बैठकर इस्तिंजा करता है,
किस रुख पे अपना पैर फैला करके सोता है, उसको किसी चीज का मुकल्लफ शरीयत ने नहीं बनाया है। एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद एक उम्र तक वो मुकम्मल आजाद है। वो अगर पश्चिम की तरफ पैर फैला करके सो जाए तब भी उससे कोई मुआखजा नहीं होगा, और अगर उसने नंगे होकर के मोहल्ले की गलियों में घूमना शुरू कर दिया तब भी शरीयत उसे मुजरिम और गुनहगार नहीं ठहराएगी। वो एक मुद्दत है। वो मुद्दत क्या है? शरीयत इस्लामिया की रोशनी में वो मुद्दत 7 साल है। बच्चा 7 साल की मुद्दत तक आजाद होता है और उसके ऊपर खुदाई कानून लागू नहीं होता है। वो अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके पेशाब भी कर दे तो शरीयत उससे मुआखजा नहीं करती है। ये आजाद छोड़ा गया है। 7 साल तक बच्चा आजाद होता है, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन जब बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंच गया तो अब उसके ऊपर खुदा की तरफ से कानून लागू होना शुरू हो जाता है, और अब वो अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे कि मैं जो चाहूं मानूं, जैसे चाहूं रहूं, अब नहीं चल सकता है। अब उसे अगर मानना है तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक मानना है, और अगर उसे रहना है तो अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक रहना है। अगर उसके मुताबिक मानेगा और रहेगा तो उसकी जिंदगी कामयाब है। वो मरने के बाद भी मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। और अगर उसने अपनी जिंदगी को अपने मानने के मुताबिक और अपने इरादे और मर्जी के मुताबिक गुजारी तो दुनिया से जाने के बाद वो फना होगा और फिर उसका कोई जिक्र खैर करने वाला नहीं होगा। तारीख उठा करके पढ़िए, आंख उठा करके देखिए, दुनिया के अंदर हर अरबों खरबों इंसान हैं, लेकिन जिन्होंने पैदाइश से लेकर मौत तक अल्लाह और रसूल की जिंदगी के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, वो दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा हैं। आज भी उनका सिक्का लोगों के दिलों पे चल रहा है। नाम ले ले, मिसाल के तौर पर सैयदना गौसे आजम है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल की इताअत के मुताबिक गुजारी तो कई सदियां गुजर गईं, मगर आज भी हर मोमिन के घर में वो जिंदा है। और अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शैबा, फिरौन और नमरूद, कारून और शद्दाद सदियां गुजर गईं, दुनिया से गए हुए, मगर आज कोई भी अपने आप को गुलाम फिरौन और गुलाम शद्दाद कहने के लिए तैयार नहीं है। वो हाकिम थे, दौलत वाले थे, हुक्मरान थे, साहिब सल्तनत थे। उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी तो वो दुनिया से जाने के बाद फना हो गए। मगर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज, सैयदना महबूब इलाही, सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, हजरत सैयदना साबिर पिया कलियरी, हजरत सैयदना कलीमुल्लाह जहानाबादी, हजरत सैयदना अमीर खुसरू जैसी शख्सियतों ने अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारी तो आज सदियां गुजर गईं, मगर हमारे घरों में उनकी मोहब्बत का चिराग चल रहा है। इससे आप ये समझ लीजिए कि जो शख्स अल्लाह रसूल की इताअत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है वो दुनिया से जाने के बाद भी मरता नहीं है बल्कि जिंदा रहता है। आपके बगल में दिल्ली शरीफ है। दिल्ली को मैं शरीफ इसलिए कह रहा हूं कि वो मरकज़े उलमा रहा है, मसनदे औलिया रहा है। वो बड़े बड़े उलमा और सूफिया का मरकज रह चुका है। आज भी जेरे जमीन हजारों औलिया किराम दिल्ली शरीफ की सरजमीन पर जलवा कर है। आप में से शायद कोई ऐसा शख्स हो कि जो दिल्ली जाने के बाद थोड़ी ही दूर पर एक रास्ते के बगल में एक मकबरा है जिसे हुमायूं का मकबरा कहा जाता है। शायद ही कोई आप में से वहां जाने के लिए सोचकर अपने घर से निकला हो और वहां पहुंचकर
अपने दामन को फैला के आया हो। मुझे आज तक हिंदुस्तान भर में कोई एक फर्द भी नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि मैं अपने घर से दिल्ली इसलिए गया कि हुमायूं के मकबरे में चलकर फातिहा पढ़ लूं और उससे कुछ मांग लूं, इसलिए कि वो हिंदुस्तान का बादशाह था। एक फर्द भी आज तक मुझको नहीं मिला। लेकिन थोड़ी ही दूर पर हजरत महबूब इलाही का आस्थाना है। हजरत अमीर खुसरो मर्जे खलाइक बने हुए हैं। गरीब तो गरीब है, अमीर भी वहां जाकर अपना दामन फैलाकर मांगने में अपने लिए फख्र महसूस करता है। वो दुनिया है और ये दीन है। वो निजामे दुनिया था और ये निजामे मुस्तफा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अल्लाह रसूल के अहकाम के मुताबिक मानकर चलता है वो दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया वालों के दरमियान चलता रहता है। और जो अपनी मर्जी के मुताबिक चलता और चलाता है वो दुनिया से जाने के बाद खत्म हो जाता है। अगर आपने मेरी इस गुफ्तगू को समाअत कर लिया तो अब आगे जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दो तरह की ताकत अता फरमाई है। एक है मानने की ताकत और एक है करने की ताकत। मानना और है और करना और है, दोनों में फर्क होता है। आदमी पहले करता नहीं है, पहले किसी चीज को मानता है, उसके बाद में फिर करता है। बगैर माने हुए करने का कोई एतबार नहीं होता है। मसलन आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, फोन करने वाले ने मुझे फोन किया, तो जाहिर सी बात है कि पहले उसने ये माना होगा कि अख्तर हुसैन कादरी तकरीर कर लेता है। पहले उसने ये माना होगा कि वो यहाँ के लिए एक जरूरत है। पहले फोन करने वाले ने ये मान लिया होगा कि वो आएंगे तो अल्लाह रसूल की बातें हमें बताएंगे। अब जब उसने माना फिर फोन उठाया, तो फोन करना ये अमल है और दिल में मान लेना ये अकीदा और ईमान कहलाता है। अमल अलग चीज है और अकीदा अलग चीज है। मानना पहले होता है और करना बाद में होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को दो तरह की ताकत बख्शी है, एक मानने की ताकत और एक करने की ताकत। मानने की ताकत का ताल्लुक दिलो दिमाग से है और करने वाले कामों का ताल्लुक और करने वाली कुव्वत का ताल्लुक जाहिरी आज़ा से है। मसलन आपने पहले खुदा को एक माना और उसके सामने फिर आपने हाथ उठा करके अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथ को नाफ के नीचे बांधा, तो पहले माना और फिर उसके बाद में आपने नमाज पढ़ी। मानना पहले होता है और करना बाद में होता है। मानने की अहमियत ज्यादा है बनिस्बत करने के, और उसको एक मिसाल से आप समझ सकते हैं। आप तो अहले इल्म हैं, शहर में रहते हैं, दिल्ली शरीफ से आप कुर्ब रखते हैं, हिंदुस्तान का दिल आपके बगल में है। गाजियाबाद में आप अगरचे हैं लेकिन आप दिल से करीब हैं, इसलिए आपको समझदार होना ही चाहिए। मगर तफहीम के लिए मैं एक मिसाल अर्ज करता हूं और उसको आपके सामने रख करके मसले को आसान करने की कोशिश करता हूं। एक दरख्त है, दरख्त में दो चीजें होती हैं, एक का ताल्लुक नीचे से है और एक का ताल्लुक ऊपर से है। दरख्त में दो चीजें हैं, एक को आप ब्रांच और शाख कहते हैं, डालियां कहते हैं, और दूसरी चीज वो है जो जमीन के अंदर छुपी हुई है। जो छुपी हुई है उसे जड़ कहा जाता है और जो दिख रही है उसे ब्रांच और शाख कहा जाता है। उस दरख्त के अंदर शाखें भी हैं और जड़ भी है, मगर बताइए दोनों में अहमियत किसकी ज्यादा है? आप खुद गौर कर लीजिए, अगर शाखों को काट दिया जाए और जड़ मौजूद है तो फिर शाखें निकल आएंगी, दरख्त में फिर दोबारा हरियाली आ जाएगी। लेकिन किसी ने अगर जड़ को काट दिया तो जितनी शाखें मौजूद हैं वो सारी शाखें एक दिन सूख जाएंगी, सारे पत्ते सूख कर गिर जाएंगे, और अगर उसके अंदर फूल निकलने वाले होंगे तो अब फूल फल निकलना बंद हो जाएंगे। बताइए शाखों की अहमियत ज्यादा हुई या जड़ की अहमियत ज्यादा हुई?
थोड़ी देर बैठे रहें, जज़ाकल्लाह, बैठे रहें, बस वक्त बहुत कीमती है आपका, मैं आपके लिहाज से कह रहा हूं। शाख कट गई, दोबारा फिर निकल गई, शाख टूट गई, फिर उसके अंदर हरियाली आ गई, लेकिन अगर जड़ किसी दरख्त की काट दी जाए तो फिर उसके अंदर हरियाली नहीं आ सकती है। दरख्त की शाखें दिखती हैं और जड़ नहीं दिखती है। जो नहीं दिखती है उसका किरदार अहम है, और जो दिख रहा है उसका किरदार उसके मुकाबिल में कम है। बिल्कुल इसी तरीके से अकीदा है और अमल है। अकीदा अंदर होता है और अमल जाहिर में होता है। अगर अंदर गड़बड़ हो गया तो इस जाहिर का कोई एतबार नहीं किया जा सकता है, और अगर अंदर सही है तो उम्मीद है कि मरते मरते भी हरियाली जिस्म के अंदर आ जाएगी और इंसान को तौबा की तौफीक हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन पर 40 साल निहायत गहरी नजर से मक्के के मुआशरे का जायजा लिया, वहां के हालात का आपने तज्जिया किया। 40 साल तक एक पाकीज़ा माहौल में तने तन्हा आपने जिंदगी गुजारी। एक इंसाफ वाला, इंसाफ और दयानत से अगर रसूल पाक की सिर्फ उसी 40 साला जिंदगी का मुताला कर ले तो खुदा की कसम रसूल पाक की सच्चाई को तस्लीम करने के लिए इतनी ही बात काफी है। इसलिए कि एक मुआशरे में, एक समाज में, जबकि पूरा समाज एक रास्ते पर चल रहा हो, तन्हा एक आदमी 40 साल तक उस मुआशरे और उस समाज की सारी बुराइयों से अलग हो करके अपने आप को पाकीज़ा दामन रखे हो, इससे बढ़ करके और मोजज़ा और करामत क्या हो सकती है। आदमी अगर 5 साल तो बहुत लंबी मुद्दत मैंने बता दी, 1 साल किसी खराब मुआशरे में रह जाए तो वो आदमी खराब हो जाता है। अगर 1 साल शराबियों के साथ कोई बैठ जाए तो कुछ न कुछ लत उसके अंदर जरूर आ जाती है। अगर जुआरियों के साथ आदमी 2 साल बैठ जाए तो जुआ खेलने का हुनर उसके अंदर आ जाता है। अगर गाली देने वाले माहौल में एक बच्चा 2 साल रह जाए तो उसकी नकल उतार करके वो बच्चा भी उसी तरह से गाली देने लगता है। समाज के लोग अगर नाचते हो तो एक आदमी अगर 2 साल उस समाज में रह जाए तो उसका भी पैर थिरकने लगता है। ये आज के मुआशरे का हाल है। मगर 40 साल तक मुस्तफा जान रहमत ने तने तनहा मक्के के उस माहौल में जिंदगी गुजारी जहां नेकियों का कोई तस्वुर नहीं था, पाकीज़गी का कोई ख्याल नहीं था। कत्ल गारत करी, जुल्म और बर्बरियत, नाच और गाना, जंगो जिदाल, ये उस मुआशरे की अलामत और निशान था। उसके बावजूद तन्हा उस जात ने अपने आप को उस माहौल में जिस पाकीज़गी के साथ रखा, दुनिया हैरान है कि सोहबत का तो असर होता है, मगर यहाँ क्या मामला है कि 40 साल तक ऐसे माहौल में रहने के बावजूद अपनी जिंदगी को जिस पाकीज़गी के साथ मुस्तफा जान रहमत ने गुजारा है कि एक धब्बा भी नबी की पाकीज़ा हयात पर कोई लगा नहीं सका। बल्कि जब आपने ऐलान फरमाया तो आलम यह हुआ कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर ताजुल फक़हा, हुजूर ताजुल फक़हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद हज़रत। जब बहार आती है तो लोगों के दिलों का हाल क्या होता है। अभी यूपी में 2-4 रोज पहले खूब मूसलाधार बारिश हुई, मगर उस बारिश से पहले तकरीबन 4 हफ्ता तक बारिश नहीं हुई, और जब बारिश नहीं हुई तो खेतियां सूखने लगी। उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। इंसान तो इंसान है, जानवर भी परेशान हो गए, और खेतियां जब सूखने लगी तो किसानों के चेहरे भी सूखने लगे और वो हाय हाय करने लगे। कुरान करीम ने एक मकाम पे फरमाया है, अंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन। अल्लाह फरमाता है
कि खेती तुम करते हो या खेती हम करते हैं। अगर उसने पानी न बरसाया होता तो क्या खेतियां लहलहाती आपको नजर आती? क्या ये सरसब्जी आपको नजर आती? अल्लाह फरमाता है क्या तुम खेती करते हो या हम खेती करते हैं? तुम अगर बीज डाल करके चले आओ, अल्लाह की मशीयत अगर ना हो तो लाख चाहत के बावजूद उसमें कोपलें नहीं निकल सकती हैं। और अगर कोपलें निकल गई और ऊपर से रहमत की बारिश ना हो तो जाहिर सी बात है खेत तैयार नहीं हो सकता है। आप पानी पैदा नहीं कर सकते हैं, पानी कहीं से ला करके जमा तो कर सकते हैं, लेकिन खुद आप पानी पैदा नहीं कर सकते हैं। हवा को स्टोर तो कर सकते हैं, मगर हवा आप पैदा नहीं कर सकते हैं। बारिश नहीं हो रही थी, किसानों के चेहरे सूख गए, खेतियां सूख गईं, लोग परेशान हो गए और बहुत ही ज्यादा कर्बो इस्तिराब महसूस करने लगे। या अल्लाह बारिश हो जाए, या अल्लाह बारिश हो जाए। कोई कहता मानसून अभी नहीं आ रहा है। अगर बारिश न होती और सारे साइंसदान मिल करके बांस और लाठी लेकर आसमान की तरफ कुरेदते कि बारिश हो जा, बारिश हो जा, हम देखते कि कितनी बारिश हो रही है। मैं तशऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम कुछ नहीं चाहते बस वही जो खुदा चाहता है। फ़अलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है वही करता है। तुम्हारी चाहत से कुछ नहीं होता है। उसने जब चाहा बारिश बरसा करके खेतियों को लहलहा दिया और जब उसकी मशीयत हुई तो बारिश रुक गई, थम गई, खेतियां सूखने लगी, लोग परेशान हो गए, हैवान तक परेशान, जानवर तक अजियत में। इंसान जहां बैठता अपने कपड़े को सही करता, पेशानी से पसीना को पूछता, बड़ी गर्मी है, बहुत उमस है। किसान जहां भी बैठता क्या बताएं, खेत सूख जाएगा, परेशानी आ जाएगी, सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अभी बंदे इस इस्तिराब में थे ही कि घंघोर घटा छा गई, बारिश रहमत के लिए अलामात बनने लगे। अब उम्मीद लगा लिया बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, अगर बारिश होगी तो खेतियां लहलहा जाएंगी। और अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। मौसम साइंस, मौसमियात के माहिरीन ने ऐलान कर दिया कि 2 दिन मूसलाधार बारिश होगी, आप लोग अलर्ट हो जाइए। अब जब बारिश ने बरसना शुरू किया, खेतियां लहलहा गई। बताइए लोगों के चेहरे पे खुशी की निशानी जाहिर हुई कि नहीं जाहिर हुई? किसान खुश हुए कि नहीं खुश हुए? आप कहेंगे बड़ी खुशी महसूस हुई। बिल्कुल मैं तफहीम और तमसील के लिए बात अर्ज करता हूं। अगर 4 दिन तक बारिश ना हो, खेतियां सूखने लगे, इंसान परेशान हो जाए, जानवर मुस्तरिब रहे और लोग गर्मी की वजह से बैठ न सके, सुकून की नींद न ले सके, 4 हफ्ते बारिश रहमत नहीं हुई तो लोग परेशान हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से गए, 1 सदी गुजरी, 2 सदी गुजरी, 3 सदी गुजरी, 4 सदी गुजरी, 5 सदी गुजरी। अगर 4 हफ्ते बारिश रहमत ना हो तो किसानों का हाल बर्बाद, इंसानों की तबीयत परेशान। और अगर 500 साल तक रहमतों की बारिश ना हो तो फिर इंसानियत का क्या हाल होगा? जिस तरह से खेत मर रहे थे ऐसे ही इंसानियत भी मर रही थी और मरते मरते मर गई, इंसानियत खत्म हो गई, हैवानियत ने अपना बसेरा कर लिया, खेतियां सूख गई। दुनिया के अंदर जुल्म और सितम का बाजार गर्म हो गया, हर तरफ बदकारी की मुताफिन फजाएं पैदा हो गई, सारा माहौल खराब हो गया। 500 साल तक ये जमीन सिसकती रही, इंसानियत बिलकती रही, रहमत इलाही का इंतजार करती रही। और जब इंसानियत बिल्कुल मुर्दा हो गई, रब ने इंसानों पर करम फरमाया और फिर 500 साल के बाद रहमत की बारिश नहीं बल्कि सरातवा रहमत को दुनिया के अंदर भेज दिया। अब जाहिर सी बात है जब रहमत इलाही इस दुनिया में आई तो खेतियां हरी हो गई, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। इसीलिए अहले ईमान ने उस हैरान उस कैफियत को देखकर और उस सरसब्ज़ो शादाबी और शानदार माहौल को देख करके कह दिया, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह।
खेतियां हरी हो गईं, चेहरे धमक उठे, जानवर तक अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह का तराना गाने लगे, दरख्त भी उस नबी पर सलाम भेजने लगे, हर तरफ खुशी का माहौल हो गया। अभी बुराइयां खत्म नहीं हुई, अभी तो वो नबी दुनिया में जलवागर हुआ। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 40 साल तक माहौल का तहकीकी नजर से जायजा लेता रहा। और उसके बाद में जब उसने देखा मुआशरे में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या यहाँ पर बुराइयां फैली हुई हैं, मुआशरे में कितनी गंदगी फैली हुई है, तो अब उसने एक दिन लोगों को इकट्ठा करके उन बुराइयों के खात्मे के लिए तबलीग शुरू फरमाई। शुरू करने का जब इरादा किया, जबल अबू कुबैस है, आज भी उसके जर्रात गवाह है। मक्के मुकर्रमा के अंदर वो पहाड़ आज भी मौजूद है जिसे जबल अबू कुबैस कहा जाता है। उस पहाड़ी पर तन्हा वो पैगंबर आजम खड़ा हुआ और उसके बाद में मक्के के लोगों को बुलाया, और जब सब जमा हो गए तो आपने अपनी सदाकत का उनकी जबान से इकरार कराने के लिए फरमाया, बताओ अगर मैं तुम्हें यह खबर दूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक काफिला है जो तुम्हें लूटने के लिए आ रहा है, तुम्हारे माल पर हमला करने के लिए आया है, बताओ क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? मक्के के सारे लोग मौजूद हैं, मक्के के सरगना मौजूद हैं, मक्के के कमजोर लोग मौजूद हैं, मक्के के पेशवा मौजूद हैं, वहां के अहले सरवत मौजूद हैं। सबने बैक जबान कहा, ए मोहम्मद, अभी तक तुमने कभी कोई गलत बात नहीं कही है, इसलिए बेशक हम मानेंगे कि इसके पीछे कोई काफिला है जो हमें लूटने की तैयारी कर रहा है। जब रसूल पाक ने अपनी सदाकत का उनसे इकरार कराया, उसके बाद में आपने जो ऐलान फरमाया, बताइए नमाज पढ़ने का ऐलान था या रोजा रखने का ऐलान था या हज करने का ऐलान था या ज़कात देने का ऐलान था या रुकू करने का ऐलान था या कुरान की तिलावत का ऐलान था? सबसे पहले नबी मुकर्रम ने कौम के दरमियान जो पैगाम रखा वो अकीदे की दुरुस्तगी का पैगाम था। रसूल पाक ने उनके सामने जो पहली तबलीग फरमाई है ये उनके अकीदे की दुरुस्तगी की तालीम थी। आपने पहले ये नहीं फरमाया कि ज़िना छोड़ दो, शराब छोड़ दो, बदकारी छोड़ दो, नमाज पढ़ना शुरू करो, बल्कि सबसे पहले मुस्तफा जान रहमत ने उनकी इस्लाह के लिए जब कदम उठाया तो उनके दिल की दुनिया को संवारने की बात फरमाई और कहा, कूलो, तुम लोग कहो खुदा एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, मैं उसका रसूल हूँ, उसे एक मानो, मुझे उसका रसूल मानो। क्या वो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे? क्या उस वक्त वो लोग अल्लाह के वजूद के कायल नहीं थे? अगर आप कह दे कि नहीं, मैं कहूंगा आप गलत कहते हैं, इसलिए कि कुरान कह रहा है, वल इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द ला यक़ूलुन अल्लाह। अगर इन मुशरिकों से पूछो, अगर इन मुनकिरों से पूछो, मन खलक़स समावाति वल अर्द, आसमानों को और जमीन को किसने पैदा किया है, तो वो ये नहीं कहेंगे फला ने पैदा किया, फला ने पैदा किया, फला ने पैदा किया, ला यक़ूलुन अल्लाह, तो वो सब कहेंगे खुदा ने पैदा किया है। तो उस वक्त भी वो खुदा को मानते थे, खुदा के मानने का दावा करते थे। और आज भी कौन है जो खुदा को मानने का दावा नहीं करता है? बहुत सारी बसों पर आप देखते होंगे लिखा रहता है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। तो उस एक का एतराफ कल भी लोग कर रहे थे और आज भी कर रहे थे। तो ये तो मानते थे कि खुदा ने आसमानों को बनाया और जमीन को बनाया, मगर जैसे मानना चाहिए वैसे नहीं मानते थे। इसलिए मुस्तफा ने ये चाहा कि मैं इन्हें बताऊं कि खुदा को कैसे माना जाएगा और मुझे कैसे माना जाएगा। तो बताइए, आपने पहले अमल की दावत दी या पहले अकीदे की दुरुस्तगी की दावत दी? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, रसूल पाक ने 10 साल तक सिर्फ मक्के के लोगों के अकीदे की इस्लाह फरमाई है, उनके अकीदे को दुरुस्त करना चाहा है। और जब उनके अकीदे पाकीज़ा हो गए, उनके दिल की दुनिया आबाद हो गई, तो अब फरमाया गया नमाज मैं ये अर्ज कर रहा था, आप संजीदा माहौल बना के जिस तरह बैठे हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसी थोड़ी देर मुझे और बर्दाश्त कर लें, अगरचे आप गर्मी की शिद्दत में बैठे हुए हैं,
मगर हमें दावा नहीं तन्हा निभाई दोस्ती तुमने, मोहब्बत को संभाला है कभी तुमने कभी हमने। अगर आप गर्म माहौल में है तो हम हजरात भी उसी माहौल में बैठे हुए हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का, इसलिए अगर आप बैठे हैं तो बैठे रहिए। इंशाअल्लाह मुस्तफा जाने रहमत की निगाहे तवज्जो अगर आपकी तरफ पड़ गई तो आप भी कहेंगे कि जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि उस वक्त भी मक्के के लोग खुदा के वजूद के कायल थे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कुरान शाहिद है, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, अगर तुम इनसे पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने बनाया है, ला यक़ूलुन अल्लाह, तो ये कहेंगे कि अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह के वजूद के वो भी कायल थे, मगर बात ये थी कि खुदा को जिस तरह मानना चाहिए उन्होंने नहीं माना, बल्कि उसका इनकार कर दिया। रसूल पाक ने चाहा कि खुदा को जैसे मानना चाहिए वैसे माना जाए, तो आखिर उनके अंदर बिगाड़ क्या आया था? वो किस तरह से खुदा को मानने लगे थे? वो कहते थे खुदा ही ने जमीन व आसमान बनाया, हम खाने काबा का तवाफ करते हैं। ये अबू जहल भी खाने काबा का तवाफ करता था, उतबा और शैबा और अबू लहब भी सफा और मरवा का तवाफ करते थे, चक्कर लगाते थे, तारीख पढ़ लीजिए। लेकिन बात ये थी वो खुदा को मानते तो थे मगर जैसे मानना चाहिए उस तरह से नहीं मानते थे, इसलिए उनके मानने का कोई एतबार नहीं हुआ। ईसाई भी खुदा को मानने का दावा करते थे मगर कहते थे कि खुदा एक नहीं है बल्कि तीन है। खुदा की एक बीवी है जिसका नाम मरियम है, खुदा का एक बेटा है जिसका नाम ईसा है। तो खुदा को मानने का उन्होंने दावा किया मगर जैसे मानना चाहिए उस तरह से नहीं मानते थे, इसलिए उनका मानना गलत हो गया। यहूदी भी अल्लाह के मानने का दावा करते थे मगर वो कहते थे उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर खुदा के बेटे हैं। तो अब जिस तरह से मानना चाहिए उन्होंने भी नहीं माना। मुशरिकीने अरब भी खुदा को मानते थे मगर उसी के साथ साथ उन्होंने अपने माबूदाने बातला बैठा रखे थे, और जब उनसे पूछा जाता था तुम इन्हें क्यों पूछते हो, इनकी क्यों इबादत करते हो, इनको क्यों तुम अपना मानते हो, तो वो कहते थे ला नअबुदु इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम तो इनकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि इनके जरिया खुदा तक पहुंच जाए। तो अब खुदा के बारे में उन्होंने अकीदा गलत बना लिया। रसूल पाक ने चाहा कि पहले इनके अकीदे तौहीद को दुरुस्त किया जाए। खुदा ने ये चाहा कि ये खुदा को मानने का दावा कर रहे हैं मगर अपनी तरफ से उसमें अकीदा गढ़ रहे हैं, इसलिए सच्चे अकीदे को इन्हें बताया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत भी यही काम करते हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की एक जमात ऐसी है जो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो खुदा के माबूद होने का इकरार करने वाली जमात है, खुदा को मानती है, खुदा को मानने का इकरार करती है। मगर मक्के के लोगों ने तो ये कहा हम खुदा के साथ साथ दूसरे को भी खुदा बना रहे हैं। ईसाइयों ने तो ये कहा कि खुदा ने अपने लिए बेटी और अपने लिए बीवी और बेटा बना लिया। यहूदियों ने कहा कि खुदा ने अपने लिए बेटा बनाया, और आज कलमा पढ़ने वालों की एक जमात कहती है कि खुदा झूठ बोल सकता है। आप मुझे इंसाफ से बताइए, अगर वो गलत हो गए तो ये कैसे सही हो गए? उन्होंने भी खुदा पर इल्जाम लगाया और इन्होंने भी खुदा पर इल्जाम लगाया कि खुदा झूठ बोल सकता है। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में मौजूद है जो नबी का कलमा पढ़ती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करती है, मगर उसके बावजूद वो अपनी किताबों में छाप रही है कि खुदा झूठ बोल सकता है। और दलील जब उनसे कोई मांगता है तो वो कहते क्या है, उस जमात के लोग बोलते क्या है? कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, तो झूठ भी बोल सकता है। मुझे आप इंसाफ से बताइए, क्या ऐसे लोगों ने खुदा को सही मानों में माना है या खुदा को मानने का उन्होंने मजाक उड़ाया है? जैसे मानने का हक है, जब तक आप उस तरह से नहीं मानेंगे आपके मानने का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। उसको आप एक मिसाल से यूं समझ सकते हैं कि कल अगर किसी ने डॉक्टर हमारे ये जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं कई रोज से और इतनी
बुरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं कि इन्होंने जमदा शाही से यहाँ मुझे खींच लिया। ये डॉक्टर साहब है इदरीस साहब मकराना से आए हुए हैं। फोन पर फोन, कहाँ पहुंचे आप, कहाँ पहुंच गए, फ्लाइट में बैठ गए कि नहीं बैठ गए, एयरपोर्ट कब पहुंच रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने दम कर दिया, लेकिन उस दम में दम था, इसलिए दमादम में भी यहाँ पहुंच गया। बहरहाल आप मुझे बताइए, अगर इनसे कोई पूछे कि रात अख्तर हुसैन कादरी जमदा शाही बस्ती से आया हुआ था, इन्होंने कहा हाँ वो आए तो थे अख्तर हुसैन कादरी, आपने देखा, कहा हाँ हाँ मैंने उनकी तकरीर भी सुनी। इन्होंने पूछ लिया वो कैसे थे, वो कौन थे, तो आपने जवाब दिया उनकी जबान में लुकनत थी, एक नाक कटी हुई थी, आंख के अंधे थे, बड़े काले कलूटे थे, 5 उंगलियों के बजाय हाथ में 3 उंगलियां थी, पैर भी एक लंगड़ा था और पेट भी धंसा हुआ था। आए बड़े नहीफो नजार, बड़े दुबले पतले थे और काले कलूटे थे और बाल भी दाढ़ी के बिल्कुल एक एक बाल कहीं कहीं नजर आ रहे थे। वो बैठे रात में तकरीर तो कर रहे थे, हाँ सुना। अब मुझे आप इंसाफ से बताइएगा, आप अख्तर हुसैन को मान रहे हैं कि अख्तर हुसैन का मजाक उड़ा रहे हैं? आप मुझे मान रहे हैं कि मेरा इस्तेहजा कर रहे हैं? आप मुझे मान रहे हैं कि मेरा इनकार कर रहे हैं? अहले इंसाफ कहेंगे ये मानना नहीं है, ये हकीकत में मजाक उड़ाना है, ये मानना नहीं है, ये हकीकत में इनकार करना है। इसलिए कि जो अख्तर हुसैन कादरी दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही बस्ती से आया है, वो आंख का नाबीना तो नहीं था, काला कलूटा तो नहीं था, उसकी 5 उंगलियां खराब तो नहीं थी, वो लंगड़ा तो नहीं था, वो बहुत नहीफो नजार तो नहीं था। तो मतलब यह है कि जो जैसा है अगर आपने वैसा न माना तो मानने के बावजूद ये मानना नहीं होगा, बल्कि हकीकत में इनकार करना होगा, ये मजाक करना होगा। खुदा वो है जो हर ऐब से पाक है, उसके लिए ऐब मुहाल है। कुरान इरशाद फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है। मगर कलमा पढ़ने वाली एक जमात कह रही है कि खुदा झूठ बोल सकता है। बताइए उन्होंने खुदा का कलमा पढ़ा और खुदा को माना या खुदा का मजाक उड़ाया या खुदा का इनकार किया? आप इंसाफ से बताइएगा कि इसको मानना कहा जाएगा या इसे इनकार करना कहा जाएगा? आप कहें या ना कहें, मगर अहले इंसाफ कहेंगे ये मानना नहीं है, ये हकीकत में इनकार करना है। इसलिए कि खुदा वो है जो बेटा और बेटी से पाक है, खुदा वो है जिसका कोई शरीक नहीं, खुदा वो है जो हर ऐब से पाक है, वो हर ऐब से पाक है। और जो कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है वो हकीकत में खुदा को मान नहीं रहा है, बल्कि वो खुदा का इनकार करता है। ऐसे लोग हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। आप मुझे बताइए क्या ऐसे लोगों के साथ आप रहना पसंद करेंगे? इसलिए कि जिनका खुदा झूठ बोल सकता है, अगर उनके बंदे उसके बंदे खुदा ना झूठ बोले तो काम कैसे चलेगा? जबकि कुरान फरमाता है कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, झूठों के साथ तुम्हें नहीं रहना है। जिसका खुदा झूठ बोल सकता है वो कब सच्चे हो सकते हैं? इसलिए ऐसों के साथ हमें नहीं रहना है, बल्कि जो खुदा को हर ऐब से पाक अकीदा रखे, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी जमाअत का साथ देने वाले हैं, उसी के साथ रहने वाले हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 10 साल तक पहले अकीदे की सफाई और बेहतर अकीदा बनाने की तालीम दी। रसूल पाक ने पहले खुदा की वहदानियत का इकरार कराया और उसके बाद में फरमाया मैं उसका रसूल हूँ, मैं उसका नबी हूँ। इसका मतलब है कि खुदा को भी मानना जरूरी और खुदा के उस महबूब को भी मानना जरूरी, और खुदा जैसे मानना चाहिए उसे जब तक उस तरह से नहीं मानेंगे तो खुदा का मानना नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से मुस्तफा को जिस तरह मानना चाहिए अगर उस तरह नहीं मानेंगे तो ये मुस्तफा का मानना नहीं कहलाएगा, बल्कि ये हकीकत में इनकार कहलाएगा। आज कलमा पढ़ने वालों की एक जमात नबी को मानने का दावा तो करती है, मगर जिस तरह से मानना चाहिए उस तरह से नहीं मानती है, लिहाजा उनके कलमा पढ़ने और न पढ़ने का कोई एतबार नहीं। आप कहेंगे मौलाना नबी को कैसा मानना चाहिए? मैं कहूंगा मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता, मैं तो वही कहूंगा जो कुरान ने कहा है, मैं वही कहूंगा जो हदीस ने कहा है।
है। मुस्तफ़ा रसूल करीम अल्लाह के महबूब अल्लाह के पैगंबर की शान ये नहीं है कि वो कुछ नहीं दे सकते हैं। अल्लाह के नबी की ये शान नहीं है कि वो मजबूर हैं, उनके चाहने से कुछ नहीं होता। मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात कहती है कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है। जो चाहता है वो खुदा चाहता है, खुदा ही के चाहने से होता है, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। ये बात तो सही है कि खुदा के ही चाहने से होता है, मगर ये कहां से तुमने निकाल लिया कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है? ये तुमने दाढ़ी मार दिया, ये तुमने गलत कर दिया, ये तुमने घोटाला कर दिया। एक है चारा घोटाला, एक है ताबूत घोटाला, एक है रुपया घोटाला, और एक है अकीदा घोटाला, और एक है हदीस घोटाला। कुछ लोग अकीदे में घोटाला करते हैं, कुछ लोग हदीस में घोटाला करते हैं। हदीस में और कुरान में घोटाला करने वाले पकड़ लिए जाते हैं कि ये चोरी कर रहा है, ये गलत कह रहा है। ये तो सही है, ये तो हक है कि खुदा ही के चाहने सब होता है, मगर ये कहां लिखा है कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है? आओ मैं तुम्हें बताऊं कि नबी के चाहने से क्या होता है। कुरान करीम है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाए। ऐ मेरे महबूब, मैं ये देख रहा हूं तुम आसमान की तरफ बार बार नजर कर रहे हो। तुम्हारी चाहत है कि बैतुल मुकद्दस के बजाय खाने काबा तुम्हारा किबला बना दिया जाए। तुम्हारी चाहत है ऐ मेरे महबूब, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही मैं कर देता हूँ, लिहाजा अब खाने काबा ही तुम्हारा किबला होगा। बताइए, ये किबला अगर खाने काबा हमारे लिए किबला बना है तो नबी के चाहने से बना कि नहीं बना है? तुम कहते हो नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, यहाँ किबला भी बदल रहा है तो नबी के चाहने से बदल रहा है। कौन देता है? तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल फक़हा, हुजूर ताजुल फक़हा, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, नारे हैदरी। अब अगर कोई कहे हम मानते तो हैं नबी को, मगर नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, उनके चाहने से कुछ नहीं होता, तो बताइए उसने नबी को माना कि नबी का इनकार किया? आइए मैं हदीसियों की रोशनी में आपके सामने कुछ और बातें अर्ज करूं। बड़ी तेजी से वक्त गुजर रहा है। देखिए 1 घंटा हो गया आपसे मुखातब हुए, मुझे 1 घंटा की गुफ्तगू आपके दरमियान हो गई। थोड़ी देर और अपना वक्त दीजिए, मैं आपको ले चलता हूं हदीसों की दुनिया में। चलिए, अकीदा अपने मन से मत बनाइएगा, अकीदा जो कुरान और हदीस दे रहा है उसी के मुताबिक रखिएगा। और अगर आपने अपनी तबीयत के मुताबिक अकीदा बनाया तो कलमा पढ़ते रहिए, दरूद पाक पढ़ते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, हज करते रहिए, ज़कात देते रहिए, मस्जिदें बनाते रहिए। इन सब से कुछ नहीं होता है, ये सब मुंह पर मार दिया जाएगा। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले। इसलिए नबी को जैसे मानना चाहिए, अगर उस तरह से नहीं मानेंगे तो आपके मानने का कोई एतबार नहीं होगा। कहते हैं कलमा पढ़ने वाले कुछ, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। आइए मैं हदीसों की सैर कराऊं। उठाइए बुखारी शरीफ, उठाइए मुस्लिम शरीफ, उठाइए तिरमिज़ी शरीफ, और बहुत मशहूर किताब जो आम तौर से हर जगह आपको दस्तयाब है, जिसको मिशकात शरीफ कहते हैं, उठाइए उसका बाबुल मोजज़ात, आपको मालूम होगा उसके अंदर नबी की अजमत के जलवे कैसे बिखर रहे होंगे। एक आराबी, एक देहाती जो अभी मुसलमान नहीं था, वो नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, और हाजिर होने के बाद कहता है, बिमा अअरिफु अन्नका रसूलुल्लाह, मुझे कैसे पता चले कि आप अल्लाह के रसूल हैं? आप कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने नबी बना के भेजा है, तो मैं कैसे जानूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं? मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। तो कहा क्या प्रूफ चाहिए? कहा हाँ, कोई प्रूफ दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। सामने एक दरख्त था, खजूर का दरख्त था, उस पे खुशे लटक रहे थे, खजूरें लटक रही थी। रसूल पाक ने इशारा फरमाया, और जो ही ऐसे इशारा फरमाया, खुदा की कसम हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में, हदीस की किताबों में ये वाकया और ये मोजज़ा दर्ज है। जा करके हदीस की किताबें पढ़ लीजिएगा। और मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, यूट्यूब के मुसलमान मत बनिए, इसलिए कि जो यूट्यूब का मुसलमान बनता है वो शाम को पता चला मुसलमान, और मगर सुबह होते होते इधर से उधर हो गया। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो यूट्यूब पे आता हो, जो फेसबुक पर आता हो, जो व्हाट्सएप पे बहुत चलता हो, जो चैनल पर बहुत चलता हो, वो बड़ा काबिल होता है।
हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबास खिज़्र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं। हर जुब्बा और साफा वाला साहिब ईमान नहीं होता, हर दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान नहीं होता है। जब रसूल पाक की जाहिरी हयात मुबारका में हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सका तो 1400 साल के बाद हर कलमा पढ़ने वाला भला मुसलमान कैसे हो सकता है? इसलिए चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। आराबी आया, उसने कहा बिमा आरिफ अन्नका रसूलुल्लाह, मुझे कैसे पता चले कि आप अल्लाह के रसूल है? मेरे मुस्तफा समझ गए ये कोई दलील चाहता है, ये मेरी रिसालत की गवाही चाहता है। अगर किसी मुसलमान को बुलाकर रसूल पाक कह देते देखो ये मुझ पर इस्लाम, मुझ पर ईमान ले आया, ये मुसलमान हो गया है, तो वो कहता ये आपके बहकावे में आ गया है, हो सकता है आपने इसे समझा दिया इसलिए आपका कलमा पढ़ने लगा। रसूल पाक जानते थे कि ये कैसे लोग हैं, इसलिए सामने खजूर का दरख्त था, आपने खजूर के दरख्त पर लगे हुए खजूर के गुच्छे की तरफ इशारा किया। खुदा की कसम हदीस पाक में है कि वो गुच्छा ऐसे ही रक्स में आया और उसके बाद में धड़ाम से नीचे उतर गया, और जैसे कोई चीज कूदती हुई पहुंचती है वो खजूर का खूसा ऐसे ही चलते हुए नबी के कदम पे पहुंच गया और अपनी जबान से कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है और गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उस बद्दू आराबी ने जो ही उस खजूर के खूसे से ये आवाज सुनी फौरन उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे कहने दीजिए। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जंगे उहद का मौका है, साहबे किराम प्यास से परेशान हैं, पानी किसी के पास नहीं, सबके मस्कीज़े खुश्क हो गए, सबके पानी के बर्तन से पानी खत्म हो गया। एक सहाबी रसूल ने नबी पाक की बारगाह में जाके अर्ज किया रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है, किसी के मशकीज़े में पानी नहीं है, किसी के घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं है। रसूल पाक ने यह नहीं फरमाया कि मेरे चाहने से क्या होता है, मैं क्या कर हूं, मेरे पास क्यों मांगने के लिए आ गए? ये तो शिर्क हो गया, मुझसे मांगने के लिए आ गए, ये तो कुफ्र हो गया। नबी ने ये नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाते हैं अच्छा लाओ जरा वजू का बर्तन लाओ। वजू का बर्तन नबी की बारगाह में रखा गया, मेरे आका ने अपने उंगलियों को, अपनी उंगलियों को उसी बर्तन में डाला। अभी पानी वो उस बर्तन में उंगलियों का डालना था कि पांचों उंगलियों से पानी के फव्वारे निकल पड़े। तुम कहते हो नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है, ये उंगलियों से पानी कौन निकाल रहा है? इमाम अहमद रजा फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां पंजाबे रहमत की हैं जारी वाह वाह, ये मेरे मुस्तफा का मकाम है। तुम कहते हो नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, आओ सहाबा से पूछो कि नबी के चाहने से कुछ होता था कि नहीं होता था। नबी का अकीदा था कि माल भी यहीं से मिलेगा, ईमान भी यहीं से मिलेगा, औलाद भी यहीं से मिलेगी, हुस्न भी यहीं से मिलेगा, जमाल भी यहीं से मिलेगा, खुदा भी अगर मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो। एक सहाबी रसूल हैं हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह बजली रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा मशहूर नाम है। फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम जंगे ओहद में शहीद हो गए, और जब वो शहीद हो गए तो बहुत सारे लोगों से उन्होंने कर्ज ले रखा था, कर्ज अदा नहीं कर सके, कर्ज खाओं ने मुझे आकर के घेरना शुरू कर दिया। कोई उधर से आता कहता है जाबिर तुम्हारे बाप ने कर्ज लिया है दो, कोई उधर से आता कहता है जाबिर तुम्हारे बाप ने कर्ज लिया है दो। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैं परेशान हो गया, इतने लोगों से मेरे वालिद ने कर्ज लेकर हम लोगों की परवरिश की थी, हमें इसका अंदाजा भी नहीं था। लोग आते रहे और कर्ज मांगते रहे, और मेरे पास एक खजूर का बाग था, उसमें इतनी खजूरें भी नहीं होती थी कि जिससे मैं लोगों का कर्ज अदा कर सकता। परेशान हो गया, और जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैंने हल्लुल मुश्किलात का दरवाजा खटखटाना चाहा, नबी की बारगाह में हाजिरी देने का इरादा किया, और नबी के पास मैं पहुंचा। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मामला ऐसा
किस्सा ऐसा है, बहुत सारे लोगों ने मेरे वालिद को कर्ज दे रखा था और वो कर्ज वसूलने के लिए आ रहे हैं और मेरे पास कोई इतना सामान नहीं है कि लोगों का कर्ज अदा करूं। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया खाओ तुम लोग, कर्ज अदा करूं मैं, बाप तुम्हारा कर्ज लेकर के दुनिया से जाए अदा करूं मैं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरत जाबिर ने जब अपनी अर्जी रखी, रसूल पाक ने फरमाया जाबिर जब तुम्हारे बाग की खजूरें पक जाएं तब आना। हजरत जाबिर खजूरों के पकने का इंतजार करने लगे और जब खजूरें पक गईं नबी की बारगाह में पहुंचे। रसूल पाक ने फरमाया जाओ खजूरें तोड़ करके एक जगह रख दो। हजरत जाबिर ने बाग की खजूरों को तोड़ करके एक जगह रख दिया। नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह खजूरें तोड़ करके मैंने रख दी है। नबी ने इरशाद फरमाया चलो तुम्हारे बाग में मैं भी चलता हूं। अब मेरे मुस्तफा बाग की तरफ चल रहे हैं और जब नबी बाग में पहुंच जाते थे तो मंजर क्या हो जाता था। अगर खिजा का मौसम होता तो बहार आ जाती, अगर मौसम खरीफ होता तो रबी हो जाता और अगर वहां पे सूखापन होता तो हरियाली आ जाती। आला हजरत फरमाते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। और जब नबी गलियों से गुजरते तो क्या होता, सुभान अल्लाह, सहाबा नबी की खुशबू से समझ जाते थे कि महबूब का गुजर इधर से हुआ है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। रसूल पाक बाग की तरफ जा रहे हैं और जब बाग में पहुंचे तो चारों तरफ चक्कर लगाया और खजूर पे जाके बैठ गए और फिर फरमाया जाबिर अब जाओ मदीने में ऐलान कर दो जिसने तुम्हारे बाप को कर्ज दिया है वो आए अपना कर्ज लेकर के चला जाए। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम तान गया। ऐ वो लोगों जो कलमा पढ़ने के बावजूद नबी के बारे में अकीदा रखते हो कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, आओ सहाबा से पूछो उनका अकीदा ये था ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला इनसे मिला, पड़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने मदीने की गलियों में ऐलान कर दिया। अब जब मैंने ऐलान किया तो लोग अपना अपना झोरा बोरा लेकर के आना शुरू हो गए। कोई झोला लेके आ रहा, कोई बोरा लेके आ रहा और लोग अपना अपना कर्ज लेकर के जा रहे हैं। बहुत देर के बाद जब आने जाने वालों का सिलसिला खत्म हुआ, हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने सोचा चल करके देखूं एक आध खजूर बची है या सारी खजूरें साफ हो गई। फरमाते हैं कि जब मैं बाग में जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, मेरे मुस्तफा जिस खजूर पर पहले जलवागर थे वो सारी खजूरें वैसे ही पड़ी हैं और जिसने मेरे बाप को कर्जा दिया था सबका कर्ज भी अदा हो गया। सबका कर्ज अदा कर देना और सारी खजूरों का बाकी रहना, बता ये तेरे बाप के चाहने से हुआ कि मेरे मुस्तफा के चाहने से हुआ। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल फक़हा, खलीफे ताजु शरिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे हैदरी। नबी को जिस तरह मानना चाहिए अगर उस तरह नहीं मानेंगे तो आपके मानने का कोई एतबार नहीं होगा। इसलिए नबी को उस तरह मानो जैसा कुरान मानने के लिए कहता है। हदीस जिस तरह से नबी को मानने का ऐलान करती है उस तरह से नबी को मानो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाया मैं तो जैसे आगे देखता हूं वैसे पीछे भी देखता हूं, जैसे आगे का सुनता हूं वैसे पीछे का सुनता हूं। ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला सुजूदुकुम, बल्कि फरमाया गया वला खुशूउकुम, न तुम्हारा रुकू मुझसे पोशीदा है न तुम्हारा सजदा मुझसे पोशीदा है, बल्कि जो दिल में खुशू और खुजू है हुजूर फरमाते वो भी मुझसे पोशीदा नहीं है। तो हुजूर तो ये फरमाए मैं आगे भी देखता हूँ पीछे भी देखता हूँ, आगे की भी सुनता हूँ पीछे की भी सुनता हूँ, दाहिने की भी सुनता हूँ बाएं की भी सुनता हूँ, मैं सबकी सुनता हूँ। ये हुजूर फरमाए सबको देखता हूँ सबकी सुनता हूँ। और कलमा पढ़ने वालों की एक जमात कहती है नबी सुन नहीं सकते, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। आप बताइए वो नबी को मान रहे हैं कि नबी का इनकार कर रहे हैं?
हैं, नबी का मजाक उड़ा रहे हैं या नबी को मान रहे हैं। कुरान और हदीस तो हमको ये बताए कि नबी मुर्दा नहीं है, बल्कि नबी कब्र के अंदर भी जिंदा है। और जैसे पहले सुनते थे, अपनी जाहिरी हयात में सुनते थे, वैसे ही आज भी सुनते हैं। मेरे आका ने खुद फरमाया है, रसूल पाक की हदीस है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने जमीन के लिए हराम कर दिया है कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए, इसलिए हर नबी अपनी कब्र में जिंदा है और वो नमाज पढ़ता है। हुजूर तो ये फरमाए कि सब नबी जिंदा है, बल्कि हुजूर खुद इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है, मैं सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ बल्कि उसको पहचानता भी हूँ। हुजूर तो ये फरमाए कि मुझसे तुम्हारा कुछ नहीं छुपा है। और कलमा पढ़ने वालों की एक जमात कहती है कि नबी को तो पीठ पीछे की खबर नहीं। बताइए वो नबी को मान रहे हैं या नबी का इनकार कर रहे हैं? आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। इसका मतलब है कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद नबी के बारे में यह अकीदा रखे कि उनको पीठ पीछे की भी खबर नहीं है, वो हकीकत में नबी को मानता नहीं है, बल्कि वो नबी का इनकार करता है। अब जरा और आगे चलिए, मैंने कुरान का नाम लिया और मैंने हदीस का नाम लिया। बताइए, कुरान और हदीस ये दोनों अल्लाह की तरफ से नबी के पास आते थे कि नहीं आते थे? कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये अपनी जबान से जो कुछ कहते हैं ये अपनी तबीयत से नहीं कहते, सब खुदा की तरफ से वही आती है। तो कुरान भी वही इलाही है और हदीस भी वही इलाही है। बेशक दोनों नबी की जबान से निकलने वाली बातें हैं। इतना तो जान गए, मगर ये बताइए आपको फर्क कैसे चला कि ये कुरान है और ये हदीस है? क्या बात? ये फर्क आपको किसने बताया? कुरान भी नबी की जबान से निकल रहा है, हदीस भी नबी की जबान से निकलने वाली बात है, तो दोनों का फर्क किसने आपको बताया? क्या बात है? कौन है जिसने बताया? हुजूर ने किसको बताया? आप में से कोई साहब अगर हो तो खड़े हो जाएं जिन्होंने ये कह दिया हो कि हुजूर ने मुझसे बताया। अपने बाप से पूछ लीजिए, बाप के बाप से पूछ लीजिए, अपने दादा से पूछ लीजिए, परदादा से पूछ लीजिए, लकड़ दादा से पूछ लीजिए, सकड़ दादा, पकड़ दादा से पूछ लीजिए, पकड़ करके उससे कि बताइए किसने बताया। ईमान और इंसाफ से बोलिएगा, ये कुरान है और ये हदीस है, ये फर्क आपको किसने बताया? किसने बताया? आप कहेंगे हुजूर ने बताया, जाहिर सी बात है। तो हुजूर ने किसको बताया? आपके अब्बा को, आपके दादा को, आपके चचा को, आपके पीर साहब को, आपके उस्ताद साहब को, किसको हुजूर पाक ने बताया कि ये कुरान है और ये हदीस है? कौन था उस वक्त सामने? कौन लोग थे जिनको रसूल पाक बताते थे? वो कौन है जिसको रसूल पाक हुक्म देते थे ये खुदा का कलाम है, इसको लिखो? कौन है वो? इंसाफ से बोलिएगा, ना इंसाफी मत कीजिएगा। इसलिए कि आपने किसी पीर, किसी फकीर, किसी आलिम, किसी मौलाना, किसी मौलवी का कलमा नहीं पढ़ा है, आपने कलमा रसूल पाक का पढ़ा है। हम पीर को इसलिए मानते हैं कि वो हमें रसूल की मोहब्बत बताता है। हम उस्ताद को इसलिए मानते हैं कि वो नबी की अजमत का हमारे दिल में वो चिराग जलाता है। हम किसी आलिम दीन को इसलिए आलिम दीन मानते हैं कि वो हमें कुरान और हदीस की बात बताता है, नबी की अजमत के जलवे दिखाता है, अल्लाह की मार्फत कराता है। मगर जो पीर, जो आलिम, जो उस्ताद, जो दीनी रहनुमा हमें रसूल पाक का गुस्ताख बनाए, सहाबा का गुस्ताख बनाए, अहले बैत का गुस्ताख बनाए, वो सब कुछ हो सकता है मगर वो हमारा रहनुमा नहीं हो सकता है, वो हमारा पीर नहीं हो सकता है, वो हमारा उस्ताद नहीं हो सकता है। आप इंसाफ से बताइए, रसूल पाक ने किसे बताया कि ये कुरान है और ये हदीस है? बोल दीजिए। वैसे मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी से पूछूं कि आप बोलो, मैं तो अपनी बोल करके चला जाता हूं, फिर बोलते रहिए। कौन है जिनको रसूल पाक ने बताया? सहाबा को। बोलिए। सहाबा को। सहाबा हैं। कौन है? सहाबा। सहाबा हैं। सहाबा हैं। रसूल पाक की जबान से निकली हुई प्यारी बातें सहाबा ने कैच किया। रसूल पाक ने सहाबा ही को बताया कि ये कुरान है और ये गैर कुरान है। अब अगर सहाबा गैर मोतबर, सहाबा लायक एतबार नहीं, तो बताइए कुरान और हदीस मोतबर हो सकता है? नहीं। जिसके जरिया आप तक बात पहुंची अगर वो जमात गैर मोतबर तो उसकी बात भी गैर मोतबर होगी।
आप इस नुक्ते को समझिए। यहूद व नसारा, इस्लाम दुश्मन ताकतें ये चाहती है कि अहकाम शरीयत को बेवकात कर दिया जाए, कानून इस्लाम को गैर मोतबर कर दिया जाए। तो वो डायरेक्ट नहीं, बल्कि जिनके जरिया आप तक कुरान और हदीस पहुंचा है, उस मुकद्दस जमाअत को वो गैर मोतबर ठहराने की तहरीक चला रही है। नबी के सहाबा की दुश्मनी सिखा करके अल्लाह रसूल से आपको दूर करने की तहरीक चलाई जा रही है। इसलिए 150 साल पहले इमाम अहमद रजा की जो बात है, आज भी उसको अपने सामने रखिएगा। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। क्या बात है। बेशक आप अगर अपने उस्ताद से मोहब्बत करते हैं तो करिए, अपने पीर से मोहब्बत करते हैं करिए। हमने इससे रोका कब है? मगर हमारे पीर को गाली देने का हक आपको किसने दे दिया? और फिर जब हम इतनी उसाते ज़र्फी रखते हैं कि आपके पीर उनके पीर सबको मानते हैं जो मानने के काबिल हैं, तो फिर आप हमारे पीर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये सोचने की बात है ना। कौन सुन्नी है जो अहले बैत की मोहब्बत का इनकार करने वाला है? कोई नहीं है। कोई सुन्नी? कोई नहीं। कोई सुन्नी ऐसा नहीं है, बल्कि वो सुन्नी ही नहीं है बेशक बेशक जो अहले बैत को न माने। बेशक हक है। अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। बेशक बेशक। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, मसलो अहले बैती का सफीनत नूह। जी बेशक। मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। क्या जो उस कश्ती में बैठेगा वो नजात पा जाएगा, और जो उस कश्ती में नहीं बैठेगा वो गर्क हो जाएगा। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जो जवान उनकी सरदारी को न तस्लीम करे, वो इंतजार करे कि जहन्नम में झोंका जाएगा। इसलिए कि जन्नत में तो वही जवान जाएगा जो हसनैन करीमैन को अपना कायद तस्लीम करेगा, उनको अपना पेशवा तस्लीम करेगा, उनके झंडे तले रहेगा, उनकी मोहब्बत का गुन गाएगा। कौन है सुन्नी जो हजरत खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी करता हो? अगर कोई करता है तो वो सुन्नी रह ही नहीं सकता है। कौन सुन्नी है जो मौलाए कायनात हजरत शेर खुदा को फातिह खैबर नहीं मानता है, मुश्किल कुशा नहीं मानता है, मौलाए कायनात नहीं मानता है, अमीरुल मोमिनीन नहीं मानता है, खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं मानता है, इमामुल मुत्तकीन नहीं मानता है? कौन सुन्नी है जो मौलाए कायनात को नहीं मानता है? कोई सुन्नी ऐसा न मिलेगा कि जो मौलाए कायनात को न मानता हो। और अगर कोई नहीं मानता है तो वो सुन्नी हो ही नहीं सकता है। ये तो हमारे तमाम असलाफ की तालीमात किताबों में भरी हुई है। कोई सुन्नी ऐसा नहीं है कि जो अहले बैत को नहीं मानता है। सब सुन्नी अहले बैत को तस्लीम करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सहाबा को गाली दी जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत का इनकार किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि उमर फारूक आजम की अदालत का इनकार किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि उस्मान गनी की सखावत का इनकार किया जाए। अगर दामादे मुस्तफा होने की बुनियाद पर मौलाए कायनात काबिल एहतराम है तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की शान ये है कि मेरे मुस्तफा की दो शहजादियां ये बाती करे हजरत जुन्नुरैन के अक़्द मुबारक में थी। अगर एक खातून जन्नत हजरत मौलाए कायनात के निकाह में है तो दो शहजादियां ने मुस्तफा ये हजरत उस्मान गनी के निकाह में है। अगर दामादे मुस्तफा होने की बुनियाद पर ये काबिल एहतराम है तो हजरत उस्मान गनी कैसे काबिल एहतराम नहीं हो सकते हैं? इसलिए मोहब्बत नबी, मोहब्बत अहले बैत के नाम पर किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करने वाला वो मोहब्बत अहले बैत के दावे में झूठा है। सच्चा मुहिब्बे अहले बैत वही है कि जो अहले बैत से भी मोहब्बत करे और सहाबे किराम की अजमत का भी गुण गाता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा, अजमते सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आला हजरत के बिरादर मोहतरम अल्लामा हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कद्र वाले जानते हैं क्या बात, इज्जत शान अहले बैत।
तुम क्या जानो कि अहले बैत की अजमत क्या है, तुम क्या जानो अहले बैत की मोहब्बत क्या है। आओ उलमाए अहले सुन्नत से पूछो, वो बताएंगे, वो सिखाएंगे, वो तुम्हें तालीम देंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 साल हुजूर ताजुश शरिया के जलवे को अपने माथे की आंखों से देखा है। खलवत व जलवत उनकी मैंने देखी है, सफरो हजर मैंने उनका देखा है, उनको महफिलों में मैंने देखा है, उनको तन्हाइयों में मैंने देखा है। आओ मैं बताऊं कि अहले बैत की मोहब्बत का चिराग किस तरह से इन असलाफ के दिलों में जल रहा है। मैं हुजूर ताजुश शरिया के खलवत कदे में बैठा हुआ था। हजरत जहां पर आराम फरमाते हैं अंदर के कमरे में, हजरत मुझ पर सावन भादों की तरह बरसते थे। ये सारे उलमा जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है, इसलिए कि मैं बहुत खुले दिल से कहता हूं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, उसने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। हुजूर ताजुश शरिया की खलवत में मैं बैठा हुआ था। इत्तेफाक से एक मौलाना साहब अपनी अहलिया या अपनी वालिदा को लेकर पहुंचे और खादिम से अंदर पैगाम भिजवाया। हजरत ने फरमाया अभी बाहर निकलने का वक्त नहीं है, उनको अगर जल्दी है तो कह दो कि अंदर लेकर के आ जाएं और अपनी जरूरत पेश कर दें। वो आए, उनकी मखदूमा खा उनकी अहलिया रही हो या उनकी वालिदा रही हो, निकाब पोश थी, एक गोशे में बैठ गई और मौलाना साहब सामने खड़े हो गए, अपनी बात कही। हुजूर ताजुश शरिया ने उनकी बातों को सुना और मुरीद करना था, मुरीद कर लिया और वो चले गए। थोड़ी देर के बाद खादिम ने आकर के कान में कुछ कहा, अभी वो नाबालिग था, उसने कुछ कान में कहा। दूसरा खादिम मेरे सामने खड़ा था, मैं हजरत के साथ बैठा हुआ था बेड पर। हुजूर ताजुश शरिया ने एक जुमला इरशाद फरमाया, पर्दा किया जाए। अभी इतना जुमला इरशाद फरमाया, पर्दा किया जाए। तो जो लोग घर के अंदर के कमरे में जा चुके हैं वो जानते होंगे, हजरत का बेड जहां लगा हुआ था और दीवार दोनों के बीच में थोड़ा सा फासला था। मैं बैठा था, हुजूर ताजुश शरिया एक तरफ तशरीफ फरमा थे, खादिम खड़ा था। हजरत ने फरमाया पर्दा किया जाए। इतने में एक सफेद चादर लाई गई और हजरत के बेड के सामने उसे तान दिया गया और फिर एक कुर्सी ला करके चादर के उस तरफ रख दी गई और फिर एक खातून अंदर से आई और वो छोटा बच्चा आया, उसने हजरत के कान में कुछ कहा। हुजूर ने फरमाया क्या बात है, उनसे कहिए कहें। अब वो कहती रही और वो बच्चा हुजूर ताजुश शरिया को सुनाता रहा। जब वो अपनी बात कह चुकी, हुजूर ताजुश शरिया ने उनको जवाब दिया और थोड़ी देर के बाद वो चली गई। मैंने जब ये मंजर देखा मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए कि मैंने एक ही वक्त में दो अलग अलग कैफियत को देख लिया। एक खातून इधर से आई, उनके लिए पर्दा नहीं किया गया, उनके लिए ये एहतमाम नहीं किया गया, उनके लिए कुर्सी नहीं बिछाई गई, मगर एक खातून अंदर आई तो उनके लिए बाकायदा पर्दा किया गया और पर्दे के उस तरफ एक कुर्सी लगाई गई। मुझसे न रहा गया। जब मैं वहां से फारिग हुआ तो मैंने खादिम से पूछा, ये बताओ कि इधर से जो आए उनके लिए ये एहतमाम और उधर से जो आई थी उनके लिए ये एहतमाम, ये फर्क क्यों किया गया? तो खादिम ने कितना प्यारा जवाब दिया। खानवादे आला हजरत की अजमतों को आप क्या समझ पाएंगे? दुनिया ऐसे ही नहीं कह रही है कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आप पढ़िए आला हजरत को, देखिए खानवादे आला हजरत को। जब मैंने पूछा उनके खादिम से, हुजूर ताजुश शरिया के खादिम से, कि इधर पर्दा क्यों लगाया गया, पर्दे की उस तरफ कुर्सी क्यों बिछाई गई और इधर कुछ नहीं किया गया? वो खातून निकाब पोश थी, आई कोशे में बैठ गई, मगर इधर से खातून आई तो उनके लिए कुर्सी लगाई गई, पर्दा किया गया। आखिर ये फर्क क्यों किया गया? खादिम कहता है कि इधर से जो आई थी उनके बारे में ये नहीं मालूम था कि वो किस खानवादे की है, वो किस खानदान की है, मगर जो इधर से आई, खादिम ने आकर के कहा कि एक सैयदानी आ रही है, अहले बैत के से ताल्लुक रखने वाली एक खातून आ रही है, अहले बैत के खानदान से एक खातून आ रही है। चूंकि ताजुश शरिया के यहाँ ये एहतमाम किया जाता है कि अगर कोई कह दे ये सैयद है तो उसका एहतराम ऐसे ही होता है। चूंकि इधर से आने वाली खातून कौन ये नहीं मालूम था, मगर इधर से जो खातून आई उनके बारे में खादिम ने कह दिया कि सैयदानी आ रही है। तो हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया खानदान मुस्तफा की शहजादी है, ऐसे नीचे नहीं बैठाया जाएगा, उनके लिए पर्दे का एहतमाम किया जाए, उनके लिए कुर्सी बिछाई जाए। आज भी ये एहतराम खानवादे रज़विया में पाया जाता है। आंख वाले
वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अहले बैत की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का सेवा है। अहले बैत की मोहब्बत से इनकार नहीं, मगर मोहब्बत अहले बैत के नाम पर किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी भी हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए कि हम अगर अहले बैत मुस्तफा को मानते हैं तो रसूल पाक की निस्बत से, तो अब अगर सहाबा को नबी से निस्बत है तो उनको क्यों नहीं माना जाएगा। फिर वो सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह जिनके बारे में कुरान ने फरमा दिया कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने महबूब के सारे सहाबियों से जन्नत का वादा कर लिया और अल्लाह को खूब मालूम है कि ये आइंदा क्या करेंगे। इनमें इख्तिलाफ होगा, इनमें लड़ाई होगी, इनमें झगड़ा होगा, इनमें कत्लो गारत करी होगी, मगर मेरा महबूब ऐसा महबूब है कि जो इसके ऊपर अपनी जान कुर्बान कर चुके, वो कुछ भी करें मैं उनको जहन्नम में नहीं डालूंगा बल्कि वो सब जन्नत में डालेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2-4 मिनट और मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। कलमा पढ़कर जो कहे खुदा झूठ बोल सकता है, बताइए वो सच्चा है? नहीं। वो जन्नती है? नहीं। वो जन्नत में जाएगा? नहीं। उसका बेड़ा पार होगा? नहीं। और जो कलमा पढ़ने के बावजूद नबी को अपने जैसा कहे, जो कलमा पढ़ने के बावजूद नबी के बारे में ये कहे वो कुछ नहीं दे सकते, जो कलमा पढ़ने के बावजूद ये कहे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जो कलमा पढ़ने के बावजूद ये कहे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, जो कलमा पढ़ने के बावजूद ये कहे नबी हमारे बड़े भाई की तरह है, जो कलमा पढ़ने के बावजूद ये कहे नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है, बताइए क्या वो सच्चा हो सकता है? हदीस कुछ और कहती है और ये तबका कुछ और कहता है। और कलमा पढ़ने वालों की एक जमात अहले बैत की मोहब्बत का दावा करके सहाबा की शान में गुस्ताखी करती है, जबकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल है, वो फरमाते हैं कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया मेरे किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी न करना, तुम उनके रुतबे को नहीं पहुंच सकते, उनका मकाम नहीं समझ सकते। अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो और मेरा सहाबी 2-4 किलो जौ उठा करके अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, तो मेरे सहाबी का वो जौ जो 2 और 4 किलो है तुम्हारे उहुद पहाड़ के बराबर सोना की ये हालत है कि वो सोना जो उहुद पहाड़ के बराबर है मेरे नबी के सहाबी के 2 किलो और 4 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए तो लंबी लंबी जबान मत निकालो, जरा संभाल करके निकालो। ये वो हैं कि जब लोग इनकार कर रहे थे तो इन्होंने मेरे महबूब का साथ दिया है। ये वो मुकद्दस जमात है कि जब लोग इनको अपने घरों से निकालने की बात कर रहे थे, फारूक वो हैं जो सीना सिपर हो करके आ गए, सिद्दीक अकबर वो हैं जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहे, इनको तुम बुरा मत कहो। उस्मान वो हैं कि जिन्होंने अपनी सखावत का दरिया बहा दिया, इन्हें बुरा मत कहो। मौलाए कायनात है, ये फातिह खैबर हैं, इन्होंने एक हाथ से खैबर के किले का दरवाजा उखाड़ करके फेंक दिया, इन्हें तुम बुरा मत कहो। ये वो मुकद्दस जमात है जिन्होंने मेरे महबूब के पैगाम को तुम तक पहुंचाया है, उनको अगर बुरा कहोगे तो मैं तुम्हें कभी नजर रहमत से नहीं देखूंगा। इसीलिए रसूल पाक ने फरमाया कि अगर किसी महफिल में मेरे सहाबा को बुरा कहा जाए तो कह दो इन पर लानत हो, चलो यहाँ से, इन पर लानत हो, चलो यहाँ से। इसलिए ना तो अहले बैत की शान में गुस्ताखी कीजिएगा और ना ही सहाबा की शान में गुस्ताखी कीजिएगा। जितनी जमातें इस वक्त, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हमारे इलाके में, कुकुरमुत्ता, जो बारिश में पैदा हो जाता है, ऐसे कुकुरमुत्तों से अपनी हिफाजत कीजिएगा। जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे। हुजूर से जब सहाबा ने पूछा था रसूल पाक के फरमान के मुताबिक वो कौन तबका है जो जन्नती है, रसूल पाक ने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जिस रास्ते पर मैं और मेरे सहाबा चल रहे हैं, जो इस रास्ते पर चलेगा वही जन्नती होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तज्जिया करने के बाद मैं पूरे यकीन
एतमाद से कहता हूं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक इसी पर कायम रहिएगा। सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है, बेशक इसी सड़क पे चलिएगा। ये हाईवे है ना, आप लोगों को समझाना कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है और आप लोगों का समझना भी बहुत आसान है। लोग कहते हैं ये भी कलमा पढ़ते वो भी कलमा। ए बेटा चाय वाले 2 मिनट बैठ जाओ, बंद कर दो बंद कर दो। तकरीर हम कर रहे हैं, प्यास लोगों को लग रही है, बैठ जाओ 2 मिनट। हमको नहीं पिला रहे हो, चलो। आप लोगों को समझना बहुत आसान है। लोग कहते हैं किधर जाएं, इधर भी कुरान उधर भी कुरान, इधर भी हदीस उधर भी हदीस, जाएं तो किधर जाएं। ये फरेबे नफ्स है, ये नफ्स का धोखा है, ये सिर्फ धोखा है। ये चांदनी लगी है ना, इसके पीछे नीचे क्या है आप लोग देख रहे हैं? कुछ आप लोगों को दिख रहा है? पीछे क्या दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर उसके पीछे से एक आवाज आ जाए और आवाज निकाले कोई म्याऊं म्याऊं, मैंने पूछा क्या है, आप क्या कहेंगे? बिल्ली। क्या है? बिल्ली है ना। आपने जवाब दे दिया ना, हाँ तो जवाब से हटिएगा नहीं, अपने जवाब पे रहिएगा। म्याऊं म्याऊं की आवाज आई तो आपने कह दिया बिल्ली है। और अगर भों भों की आवाज आए, देखिए क्या है? कुत्ता है ना। अच्छा, आपने मुझसे मौका लिया, मोहलत ली, चाय के लिए इंटरवल चाहा कि हजरत थोड़ा सा मौका दे दीजिए, जरा हम तहकीक कर लें, उधर क्या है हमें दिख नहीं रहा है, जरा हम रिसर्च कर लें, जरा जाके देख लें, तब हम आपको बताते हैं कि ये कुत्ता है या बिल्ली है, गधा है कि कुछ और है। आपने तहकीक नहीं किया, बेतहकीक के फौरन आपने जवाब दे दिया कि बिल्ली है कुत्ता है। क्या सुन करके? आवाज। तो आपको इतनी समझ है जी कि अगर जानवर की आवाज सुने तो आप समझ जाते हैं कि ये क्या है। अगर आपको अल्लाह ने इतनी समझ दी है कि जानवर की आवाज को सुन करके आपने समझ लिया कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गधा है, ये ऊंट है, ये खच्चर है, इंसाफ से बताइएगा, इंसाफ से बताइएगा। फिर कह रहा हूं इंसाफ से बताइएगा। अगर बगैर देखे हुए, बगैर तहकीक और रिसर्च किए हुए आवाज को सुन करके आपने पहचान लिया कि क्या है, तो जब रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आता है तो 2-2 आवाजें और भी आप सुनते हैं। एक आवाज निकलती है कुमकुमा बिदात है जी, झंडी लगाना बिदात है, घर को सजाना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, मिलादे मुस्तफ़ा मनाना बिदात है, या रसूल अल्लाह का नारा लगाना नाजायज है। क्या साहबा ने जुलूस मोहम्मदी निकाला? क्या साहबा ने या रसूल अल्लाह कह के पुकारा? एक आवाज ये भी आती है और एक दूसरी आवाज भी आती है, मिसले फारस जलजले हो नजद में, क्या बात है, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। एक तरफ से आवाज आती है या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, और दूसरी तरफ से आवाज आती है गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। एक तरफ से आवाज आती है नबी कुछ नहीं दे सकते, और दूसरी तरफ से आवाज आती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक तरफ से आवाज आती है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, और दूसरी तरफ से आवाज आती है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक तरफ से आवाज आती है कि नबी तो बड़े भाई की तरह हैं, और दूसरी तरफ से आवाज आती है नहीं नहीं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये कहता है कि नबी की ताजीम बस उतनी करो जितनी बड़े भाई की करते हो। मगर दूसरी तरफ से आवाज आती है बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। एक तरफ से आवाज आती है नबी गांव के चौधरी की तरह होते हैं, और दूसरी तरफ से आवाज आती है सबसे औला व आला हमारा नबी।
दोनों तरह की आवाजें सुनते हैं कि नहीं सुनते, इंसाफ से बताइएगा। अगर बगैर तहकीक किए हुए जानवरों की आवाज को सुन करके आपने जानवरों की हकीकत को पहचान लिया, तो इन दोनों आवाजों को सुन करके आपको फैसला करना पड़ेगा कि एक गद्दारे मुस्तफा की आवाज है और एक वफादारे मुस्तफा की आवाज। नारे अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा अल्लाह। याद रखिएगा, जो वफादारे मुस्तफा होगा जन्नत उसके लिए है, इज्जत उसके लिए है, वकार उसके लिए है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। इसीलिए आला हजरत ने बड़े एतमाद से फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसी पर रहिएगा। ये हाईवे है ना, कोहरा अभी कुछ दिन के बाद बहुत भयंकर पड़ेगा। कोहरा जब पड़ेगा तो गाड़ियों का चलना मुश्किल होगा। गवर्नमेंट क्या करती है, कोहरों के मौसम में बीच रास्ते में रेडियम की पट्टी लगा देती है। ये पट्टी क्यों लगाती है गवर्नमेंट? ताकि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। इसलिए कि ये बीच की जो पट्टी है ये आपको मंजिल का पता देती है कि अगर आप दाएं बाएं होंगे तो हो सकता है इधर डिवाइडर से टकरा जाएं, और अगर बाएं गए तो गड्ढे में जा सकते हैं। इसलिए इसी पट्टी पर चलते रहिए। सख्त कोहरे में भी आदमी उस पट्टी के सहारे अपनी मंजिल तक और अपने स्टेशन तक पहुंच जाता है। ये कोहरे में बहुत बेहतरीन काम देने वाली पट्टी होती है। गवर्नमेंट अपनी रियाया के साथ ये रियायत करती है कि मेरी पब्लिक गड्ढे में न जाने पाए, टकराने न पाए। इसलिए कोहरे में अगर इसे चलना है तो पट्टी बना दी जाए। रात की तारीकी में ये पट्टी चमकेगी, ये रेडियम रोशन रहेगी, तो फिर इससे मंजिल मकसूद तक पहुंचने में आसानी होगी। गवर्नमेंट ने आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए, आपकी जान की हिफाजत के लिए एक पट्टी बना दी कि अगर सड़क पर चलना है तो रात के कोहरे में इस पट्टी के सहारे तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। बिल्कुल इसी तरीके से इस वक्त फितनों का एक कोहरा है। किसी तरफ अहले बैत की अजमत पर कीचड़ उछालने का कोहरा, किसी तरफ सहाबा की अजमत से खिलवाड़ करने का कोहरा, किसी तरफ अल्लाह और रसूल की अजमत से खिलवाड़ करने का कोहरा। अब फितनों के इस हुजूम में और इस कोहरे में अगर आप मंजिल मकसूद की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कौन सी रेडियम वाली पट्टी है कि जो मंजिल मकसूद तक ले जाएगी? उसी पट्टी का नाम मसलके आला हजरत है। यही वो पट्टी है जिसके लिए रब ने हमें दुनिया में भेजा है। इसीलिए मेरे मुर्शिदे गिरामी हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरता है, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नबी पर दुरूद पढ़िए, कसरत से कुरान की तिलावत कीजिए, नमाज पढ़िए, आपस में मोहब्बत से रहिए, झगड़े फसाद से दूर रहिए। और अगर कोई आपको गाली देता है तो आपका जवाब गाली देना थोड़ी है। आप तो खुद कहते हैं ना, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हम तो उस नबी की उम्मत है ना। आज से चंद साल पहले मैंने हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में अर्ज की, हुजूर हालात बहुत खराब हैं, लोग भक्तियां कसते हैं, हम जाते हैं तो जुमले कसे जाते हैं, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है, हम कौम को पैगाम क्या दें? हुजूर ताजुश शरिया ने अरबी का एक शेर पढ़ा, फरमाया ये शेर याद रखिए, यही पैगाम है। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, वलक़द अमुर्रु अलल लईब यसुब्बुनी फमग़यतु सम्मा क़ुल्तु ला यअनीनी। आप नहीं इसका मतलब समझे, नहीं समझ सके, आप समझेंगे क्यों? ये तो अरबी है ना, जो रसूल पाक की ज़बान है। दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। आपने अल्लामा अब्दुल अली मेरठी का नाम सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। आला हजरत के बहुत जलीलुल कद्र खलीफा थे, आला हजरत के शागिर्द थे, मेरठ के रहने वाले थे।
तकरीबन 30 लैंग्वेज में स्पीच देते थे। सुभान अल्लाह। अरबी, इंग्लिश, मलयालम, गुजराती, तो जबान उनकी मादरी की तरह चलती थी, मादरी जबान की तरह बोलते थे। दुनिया की तकरीबन 30 जबानों में तकरीर फरमाते थे और पूरी दुनिया का आपने दौरा किया। बड़े बड़े दानिश्वरों से, बैरिस्टरों से, मिनिस्टरों से आपने गुफ्तगू की और उनको इस्लाम का कायल किया। आप मेरठ के रहने वाले थे और मुबल्लिग इस्लाम के लक़ब से पूरी दुनिया में वो जाने जाते थे। ऐसी शानदार गुफ्तगू करते थे कि दिल चाहता था ये करते रहें गुफ्तगू और हम सुनते रहें। वो अपने खिताब में एक फरमाते हैं कि लोग कहते हैं आगे बढ़ो तरक्की करोगे, आगे बढ़ो तरक्की करोगे। अल्लामा मेरठी साहब फरमाते मैं कहता हूँ पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो और पीछे चलो। 1400 साल पीछे चले जाओ और सहाबा के किरदार को अपना लो तो तुम भी कहोगे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अगर रसूल पाक की मोहब्बत का जाम आपने पी लिया, मोहब्बत नबी से आपका दिल भर गया, आपके रोए रोए से नबी की मोहब्बत की खुशबू फूटने लगी। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम कहता हूँ दुनिया एरिया रगड़ रगड़ करके मर जाएगी मगर आपके वजूद को खत्म नहीं कर सकती है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अजमतें आपका कदम चूमें, आप अगर चाहते हैं कि वकार की जिंदगी गुजारें, आप अगर चाहते हैं कि आपका रोबो दबदबा कायम रहे, अगर आप चाहते हैं कि घरों में बरकतें उतरें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके वफादार रहे, आप अगर चाहते हैं कि आपका नौजवान शरीफ बन करके रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि मुआशरे की खराबियां दूर हो जाए, खुदा की कसम एक ही नुस्खा है मुस्तफा की सच्ची गुलामी का। जो मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डाल लेगा वो यहाँ भी बाइज्जत रहेगा और वहां भी। बेशक बेशक। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।